सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना, डिसिप्लिन तो ऑलमोस्ट सब लोग को आ गया है, जो भी क्लास में है, या फिर नहीं भी आया तो हम लोग कैसे भी करके ले ही आएंगे डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन तो एक तो ये आ गया है कि डिसिप्लिन देखिए दो ही है। एक तो कि मतलब पहला डिसिप्लिन ये है कि बाय करते ही स्टॉप लॉस लगाना है, वो तो ऑलमोस्ट सभी के पास है। दूसरा है कि ट्रेल करना है, ये भी ऑलमोस्ट सबके पास है। तीसरा एक और है, क्वांटिटी कब ऐड करनी है, एवरेज कब करना है, वो चीजों में ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जिनके पास सिर्फ एक लॉट, जो सिर्फ एक लॉट से कर रहे हैं अभी सीखने के लिए, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऐड करना ही नहीं है क्वांटिटी। फिर तो मैं जो मैसेज डालता हूँ कि इतने पे बाय करिए और ट्रेल करिए, तो वो तो साथ साथ ही चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उनको, जो सिर्फ एक लॉट से कर रहे हैं। लेकिन जो लोग क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ना, या ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हैं या ज्यादा कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ, जैसे अश्विनी में वही बोल रही कि उनका क्वांटिटी एक दिन ज्यादा हो गया था तो लॉस हुआ है। और राघव सर ने अभी कॉल किया था तो वो भी बताया कि सर मैं जब भी एवरेज कर रहा हूँ तो लॉस हो रहा है। तो और एक हाँ, रूल में, हमारे रूल बुक में ये भी है कि एवरेज कभी डाउन साइड में नहीं करना है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एवरेज कभी भी डाउन पे नहीं करना है। तो राघव सर भी अप पे ही एवरेज कर रहे हैं, बढ़ने पे ही एवरेज कर रहे हैं। लेकिन एवरेज करने के बाद स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ता है। मतलब हम अगर 100 रुपए में कोई चीज लिए हैं और स्टॉप लॉस 60 है, तो अगर आप और क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, 100 से 100 पे लेके 120 पे और ले रहे हो, तो एवरेज बढ़ाना पड़ता है। तो वो चीज नहीं हो पा रही ढंग से, या फिर कब एवरेज करना है वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, या फिर कहें कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर एवरेज करना चाहिए, इसलिए लॉस हो रहा है। ठीक है, नहीं तो फंड का इश्यू नहीं है। किसी के पास फंड कम है तो उनको लॉस हो, ऐसा नहीं है। फंड कम ज्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फंड एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए जिसमें हम ट्रेड कर सके, और इतना होना चाहिए कि एक स्टॉप लॉस हिट भी हो तो दूसरा ट्रेड लेने के लिए फंड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास 1000 रुपए ही है और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया मान लीजिए 600 रुपए में, या 20 पॉइंट भी स्टॉप लॉस डाले तो 500, तो बचा कितना, 500। तो 500 में 1000 बनाने में प्रॉब्लम है। मतलब सिर्फ परसेंटेज का ही इशू है कि अगर आपके पास 1000 है और 500 लॉस हो गया, मतलब 50% चला गया ना, तो फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो वो अलग एक मतलब एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए। 10,000 है तो फिर लॉस में नहीं। सचिन सर म्यूट कर लीजिए, अभी सचिन कुमार कोई ज्वाइन किए हैं क्या? ठीक है, तो जैसे कि कहा गया, अभी सुरेंद्र पांडे जी हैं, जो रूबल पांडे जो है, उन्होंने आज फर्स्ट डे ट्रेड किया। उन्होंने अकाउंट, उनका फर्स्ट डे है तो उनको मैंने बोला ही है कि फंड कम रखिए, तो वो 3000 ही रखे हैं। ठीक है, 3000 में भी उनका 686 का प्रॉफिट है। उनका फर्स्ट डे था, लेकिन वो उन्होंने फर्स्ट डे ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 100% डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया है। मतलब उन्होंने एक भी ट्रेड मार्केट रेट पे सेल नहीं किया है। ठीक है, हाँ एक चीज और कि उनके पास सिर्फ 3000 था, मतलब 3000 ही उन्होंने अकाउंट में अभी रखा है जानबूझ के, कि मैंने बोला ही कम ही रखने के लिए। तो मैंने जो कॉल दिया था, कितने वाला दिया था, 240 के आसपास ना, मतलब कितने का, 5-6 हजार का हो रहा था वो। ठीक है, उनके पास सिर्फ 3000 ही रखा है उन्होंने फंड अकाउंट में। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा ना, जैसे कि ये इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे क्योंकि कुछ लोग अभी भी हमारे ग्रुप में ऐसे हैं कि मैं अगर मैसेज डाल रहा हूँ कि हम 400 वाला लेंगे और उनके अकाउंट में मान लीजिए 7500 है, मतलब वो 400 वाला नहीं ले सकते, 400 वाला लेने के लिए 10,000 चाहिए ना। तो अगर उनके पास 3,500-7,000 है तो वो 300 वाला खुद से ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते। उनको लगता है कि यार मैं कौन सा लूं। ठीक है, अभी वो एक मनीष जी हैं, वो ज्वाइन नहीं किए होंगे, फिर ज्वाइन करते नहीं है, फिर बाद में कॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जितना फंड है, आपको डायरेक्शन ही देखना है ना। मतलब डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए कि मार्केट पॉजिटिव साइड जा रहा है तो हम कॉल ले रहे हैं, कि डाउन जा रहा है तो पुट ले रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप फंड डिसाइड करके ले सकते हैं। जैसे कि सुरेंद्र ने आज क्या किया, उन्होंने 3000 था तो 3000 के अकॉर्डिंग कितना वाला आ सकता है हमारे पास, 100 में और 120 में 3000 रुपीज यूज हो जाता है। तो उन्होंने 105 में एक कॉल ले लिया। हमने जो कॉल लिया था वो 250 वाला था, उन्होंने 105 में एक कॉल ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस उन्होंने 88 का डाला था या 77 का डाला था। ठीक है, पूछ के डाले थे, फर्स्ट डे था तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस डाल दिया। उन्होंने भी फिर ट्रेल करते करते उन्होंने आज 600 का प्रॉफिट किया, 700 के ऑलमोस्ट 638। 3000 में 638 का प्रॉफिट करना मतलब कितना परसेंट होता है, 21%। ठीक है, तो 21% उन्होंने भी आज प्रॉफिट किया ही ना। मतलब अगर 10,000 यूज करते तो 2,000 का प्रॉफिट होता, 1 लाख यूज करते तो 20,000 का प्रॉफिट होता, 10 लाख यूज करते तो 2 लाख का प्रॉफिट होता। तो 20% का प्रॉफिट उन्होंने भी किया है, और वही ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट मैंने भी किया है। तो फंड कम होना या ज्यादा होने से ऐसा नहीं है कि ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने 10,000 वाला वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था ना। वो 10,000 का मेरा अभी 63,000 है। एक दिन फिर 55 से वापस से उस दिन मुझे लॉस हुआ था
कितने का 12,000 का लॉस हुआ था आई थिंक, ठीक है। तो वापस से कम हो गया था और आज फिर से प्रॉफिट होकर 63 हो गया। अभी सिर्फ आज कितना है, 17th ना, 2 दिन बचा है सिर्फ, और मैंने बोला था कि 1 लाख से ऊपर रहेगा, और 64 आज है, 2 दिन बचा है, 2 दिन में भी 1 लाख से ऊपर जाएगा ही वो, मुझे इतना पता है। तो हमारा वो टारगेट अचीव हो जाएगा। बट मेरा टारगेट ये नहीं था कि मुझे मेरा 10,000 1 लाख करना है, मेरा टारगेट ये था कि साथ में करें और सब लोग के पास वही कॉल हो जो मैं कॉल ले रहा हूँ, और उतना ही स्टॉप लॉस टेल करे जो हम करे। तो बाकी लोग नहीं पहुंचे हैं वहां पे, कुछ है, एक है सुप्रिया मैम, वो 37,000 है आई थिंक, उनका 38,000 है। और एक सुरेश सर है, वो अभी ज्वाइन किए नहीं है आज, उनका उनके यहाँ आज सीएम जी गए हुए हैं, तो वो बिजी है ड्यूटी में आज, तो उनका अभी आई थिंक 25,000 है। एक नानी सर है, उनका पता नहीं मुझे, राघव सर का थोड़ा कम हो गया है, चित्रेश सर का तो ज्यादा होगा। चित्रेश सर आपका कितना 10,000 के अकॉर्डिंग अगर देखे तो? मेरा अगर मैं उसके, मैंने बीच में बताया ना आपको, एक दो पहले मैंने कॉल वॉल ले रखी थी जिसकी वजह से मैंने वो एंट्री नहीं किया था इसमें। बट मेरा अगर आप देखोगे सब मिला के मेरा 30 से ऊपर ही होगा, 30-35 के बीच में कोई होगा। मतलब 10,000 का भी एक महीने होने में अभी 2 दिन बचा है, तो भी 30 है। मतलब हम मैंने पैसे को लेट, 2 गुना 3 गुना तो आराम से कर सकते हैं। मतलब हाँ अगर आप बल्कि मैंने, डिसिप्लिन होकर, हाँ वही बोलो कि डिसिप्लिन होकर ट्रेड करें और पूरा पैसा ना लगाएं। पूरा पैसा मतलब मेरे पास अगर मान लीजिए अभी 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का मैं पूरा लगा दूं तो 1 करोड़ का 3 करोड़ हो जाएगा एक महीने में, अगर इस रेशियो में करूँ तो। लेकिन दिमाग पर प्रेशर कितना रहेगा, मतलब आप किसी का भी सोचो, अंबानी के पास अभी 100 करोड़ है मान लेते हैं, तो वो 100 करोड़ किसी एक बिजनेस में तो थोड़ी ना डालता है, वो तो एक परसेंटेज में कमाते हैं, साल का कितना 20-25% कमाते होंगे वो, ठीक है। लेकिन उनका 20-25% हमारे 100% से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास ह्यूज अमाउंट है। तो ह्यूज अमाउंट होगा तो आपको परसेंटेज भी कम रखना पड़ेगा, आपको परसेंटेज भी, रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी कम आएगा। तो आप बोलोगे कि उससे अच्छा हमारे पास कम पैसा हो, तो आप डिसाइड कर लीजिए, या तो आपके पास 1 करोड़ हो, तो 1 करोड़ को 3 करोड़ बनाइए, या फिर आप ये सोचिए कि आपके पास 100 करोड़ हो और 100 करोड़ में 30 करोड़ कमाइए। तो वो 100 करोड़ में 30 करोड़ कमाना ज्यादा आसान है ना, और अब मेंटल प्रेशर पे भी नहीं रहेंगे, आप सही तरीके से काम करेंगे। तो पैसा ज्यादा होने से ज्यादा कमाएंगे ऐसा नहीं, आप कम परसेंटेज में कमाएंगे, लेकिन वो परसेंटेज भी बाकी एवरेज परसेंटेज से बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग को अभी भी ट्रेडिंग जो करते हैं तो उसी लॉजिक में तो करना है कि आपके पास जितना पैसा है, आप एक बार में मत लगाइए। अगर आपके पास एक ही लॉट के अकॉर्डिंग पैसा है तो पूरा लगाना पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन पैसा ज्यादा है तो पूरा फंड एक बार में नहीं लगाना है। आप लोग में से कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग साथ में काम करते हैं, बट हमारा जब प्रॉफिट होता है तो परसेंटेज में कम होता है, एंड लॉस होता है तो परसेंटेज में ज्यादा होता है। तो वो इसीलिए है कि आप क्वांटिटी पहले बढ़ा लेते हैं। मैं क्वांटिटी, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है ना कभी भी, एक दो बार की बात अलग है, जब नहीं होता, जैसे कि फ्राइडे को जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे पास 2400 क्वांटिटी थी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 2 ट्रेड ले चुका था, जबकि मुझे नहीं लेना था, इसलिए उस दिन 3,87,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ। क्योंकि मैंने क्या किया था, एवरेज पहले ही कर लिया, जबकि करने की जरूरत ही नहीं थी, उस दिन बढ़ा ही नहीं था। तो मुझे जब भी उस दिन को छोड़ के जब भी लॉस होता है तो मुझे एक लॉट पे ही लॉस होता है। एक लॉट मतलब एक ऑर्डर पे 1200 क्वांटिटी का मैं एक ऑर्डर लेता हूँ। तो मुझे जब भी, कभी कभी 1200 से भी कम कर देता हूँ, मैं लेना चाहूँ तो एक बार में 6,000 क्वांटिटी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 1200 ही लेता हूँ, ठीक है। कैपेसिटी मेरी 6,000 क्वांटिटी की है एक ट्रेड में लेने की, मतलब 6,000 भी लूंगा तो 24 लाख का होगा, अगर 400 वाला ले रहे हैं ना। तो मैं 600,000 की बजाय 1200 ही ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये वाले कॉल में प्रॉफिट हो सकता है या लॉस होता है? ऐसा नहीं है, मुझे हर ट्रेड में लगता है कि प्रॉफिट होगा, इसीलिए तो लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट होगा ये सोच के, लेकिन मैं तैयार रहता हूँ वर्स्ट थिंग के लिए कि लॉस ही होना है। मैं ये एक्सपेक्ट करके लेता हूँ कि प्रॉफिट होना ही है, लेकिन मैं दिमाग में ये रहता है कि मैं ये मान के लेता हूँ कि लॉस ही होना है इसमें। तो अगर आपको ये पता है कि इसमें लॉस ही होना है तो आप डिसाइड कर लीजिए कितना स्टॉप लॉस लेना है। अगर मैं, हमारा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट या 50 पॉइंट मान लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। अगर हमने स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का डाला है, तो मैं 6,000 क्वांटिटी ले लूं एक बार में, तो कितना लॉस होगा? 3 लाख। अगर मैं तैयार हूं 3 लाख के लॉस के लिए, तो ही तो मैं 6,000 लूंगा ना, 6,000 क्वांटिटी। तो मैं 6,000 क्वांटिटी नहीं लेता कि मैं 3 लाख के लिए तैयार नहीं हूँ एक ट्रेड में ना। ओवरऑल मैं पूरे दिन में 4 लाख रुपए तक का रिस्क ले सकता हूँ अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना मैं फंड मैनेज कर रहा हूँ, मैं 4 लाख का रिस्क ले सकता हूँ पर डे, ठीक है। तो मैं 4 लाख का, लेकिन एक ही ट्रेड में अगर ले लॉस कर लूं, जैसे कि फ्राइडे के दिन में हमारा लॉस हुआ था 3,87,000 का। मैं अपना एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं सारे ट्रेड्स मुझे याद है, कितने पे लिया था याद है, और मेरा फंड कितना है याद है। तो इसलिए मैं अपना एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मैं 4 लाख का अगर एक दिन में ट्रेड ले सकता हूँ, तो अगर मैं पहले ही ट्रेड में 4 लाख का रिस्क ले लिया,
ठीक है, कि 6000 क्वांटिटी ले लिया और 4 लाख का रिस्क ले लिया और वो हिट हो गया तो मुझे दिन भर बैठना पड़ेगा, मैं उस दिन फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ बंद जाएंगे। कि हमारा वो क्या है, टैगलाइन क्या है हमारे ग्रुप का, लिमिट योर लॉस। ठीक है, तो मेरा लॉस का लिमिट है 4 लाख एक दिन का। तो अगर 4 लाख रुपए मुझे एक दिन में लॉस हो गया तो फिर मेरा लॉस का लिमिट खत्म हो गया, फिर मैं नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा ही नहीं। मेरे रूल बुक पे लिखा है कि मैं अगर मेरे लॉस के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं गलती कर दिया ट्रेड लेने का ना, तो फिर मार्केट मुझे उस दिन और पनिश करेगा, बोलेगा कि यार तुम अपना रूल तोड़ रहे हो, तो अब देखो आज क्या करते हैं हम। उस दिन वो 4 लाख 40 लाख का लॉस चला जाएगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर मैंने अपना रूल तोड़ा तो लॉस अनलिमिटेड होगा। बट हमारा क्या बोलते हैं, हमारा रूल क्या है, लॉस को लिमिट में रखना है ना। तो अगर 4 लाख मुझे लॉस हो जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ उस दिन काम, चाहे 9:16 क्यों ना हुआ। अगर 9:16 में मुझे 4 लाख का लॉस हो गया तो मैं छोड़ दूंगा। इसीलिए क्वांटिटी उतनी लेनी ही नहीं है हमको। हमको क्वांटिटी उतनी लेनी है कि कम से कम 3 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो तो हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पर ना पहुंचे रहे। उस दिन 3,87,000 का लॉस हुआ था और ब्रोकरेज करके 4,10,000 रहा, तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन वो 3,87,000 का लॉस ना 2:40-45 मतलब ऑलमोस्ट 3 बज गया था तब हुआ। मतलब मैंने लास्ट तक ट्राई किया कि रिकवर हो जाए बट नहीं हो पाया। तो लेकिन टाइम भी खत्म होने लग गया था, 3 बजे तक मैंने ट्रेड किया ऑलमोस्ट, तो 4 लाख गया ना। और आज क्या हुआ कि हमको हमारा पहला प्रॉफिट हो गया जो भी अमाउंट का 9:30 बजे। ठीक है, तो मुझे कुछ मेरे फ्रेंड है उन्होंने मैसेज किया कि यार आज का आपका तो हो गया, बंद कर दीजिए। मैं बोला क्यों बंद करना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें हम 10% का रिस्क लेके या 20% का रिस्क लेके करेंगे ट्रेड। तो हमारा जो टैगलाइन है वो मैंने ऐसे ही नहीं बनाया था कि जस्ट लिमिट योर लॉस, योर प्रॉफिट विल बी अनस्टॉपेबल। हमको सिर्फ लॉस लिमिट में रखना है, प्रॉफिट को कभी लिमिट में नहीं रखना है। उस दिन अभी 2 वीक पहले की बात है कि हमको 3 मिनट में ही या 7 मिनट में 9:22 तक ना, हाँ 9:22 पे सेल हुआ था। 9:15 में हमने ट्रेड लिया था और 9:22 पे 8 लाख का प्रॉफिट था, फिर हमने सेल आउट हो गया था, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते सेल हो गया था। बट उस दिन 9,58,000 का प्रॉफिट था, मतलब 1,58,000 और मिला ना बाद में 6 घंटे। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो लिमिट में नहीं रखना है, लॉस को लिमिट में रखना है, पहला चीज। दूसरा, एवरेज तभी करना है जब उसके लेवल पे आए। राघव सर से अभी मेरा बात हुआ था थोड़ी देर पहले, तो राघव सर ने बोला कि सर मैंने आज एवरेज किया था 50 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीज मेरे माइंड में जो है, मैं वो चीज ना, मैं ये मेरी क्या बोलना चाहिए, ये मेरी वीकनेस है कि मैं आप लोग को वो चीज समझा नहीं पा रहा हूँ कि एवरेज कब करना है। मतलब मैं बोलता हूँ तब तो आप लोग एवरेज कर लेते हैं सही टाइम पर और ज्यादातर वो सही भी हो जाता है, लेकिन आप खुद से एवरेज कर रहे हैं ना तो वो सही नहीं हो पा रहा है। और मैं मुझे बता भी नहीं पा रहा हूँ लॉजिक कि मैं मेरे दिमाग में क्या लॉजिक रहता है एवरेज करने का, मैं वो नहीं बता पा रहा हूँ। आज मैंने एक बार भी नहीं बोला कि और क्वांटिटी बढ़ाइएगा एवरेज करिए, क्योंकि उस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा था कि ये उतना नहीं बढ़ेंगे जितना हम एवरेज करके स्टॉप लॉस बढ़ा पाए। तो राघव सर ने मुझे बोला कि मैंने सर आज 40-50 पॉइंट पे एवरेज किया है। 40-50 पॉइंट पे अगर एवरेज करें, मतलब 40 पॉइंट बढ़ने के बाद, तो हमारा स्टॉप लॉस कितने पे रहेगा, 20 पॉइंट पे। ठीक है, तो उतना आज मूवमेंट था ही नहीं कि हम स्टॉप लॉस वहां ले जा पाए। और वो चीज ना मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये चीज से समझ में आप लोग को आ जाएगा कि जब भी हम एवरेज करते हैं तो सॉरी, जब भी हम स्टॉप लॉस डालते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट दूर रहता है, 50-60 पॉइंट, 40-50 पॉइंट। लेकिन आज का स्टॉप लॉस 20-20 पॉइंट दूर था, एक बार 30 पॉइंट दूर था, एक बार तो 20 पॉइंट 18 पॉइंट ही दूर था। तो स्टॉप लॉस अगर ज्यादा दूर नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में मूवमेंट उतना नहीं मिल रहा है। तो आपको अगर एवरेज करना था ना आज, तो 40-50 पॉइंट का वेट नहीं करना था, आप 20 पॉइंट पे कर सकते थे। मतलब अगर आप 260 पे लिए हो तो 280 पे और ले सकते थे और स्टॉप लॉस को बढ़ा के 261 पे या 271 पे लगा सकते थे। आज का मार्केट ऐसा था, वो स्लो स्लो ग्रोथ कर रहा था। अभी मैं ग्राफ में देखते हैं, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आई थिंक वैसा ही हुआ हो, क्योंकि किसको देखें, निफ्टी तो नहीं, क्योंकि निफ्टी तो सपोर्ट नहीं कर रहा था। ग्रो कहाँ है अभी, वो दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है। ये देखिए सुबह का जो मूवमेंट था एक बार, अरे ये नहीं है यार, कहाँ गया। ठीक है, सुबह का एक मूवमेंट था, उसके बाद देखिए उतना मूवमेंट नहीं दिया है मार्केट। मतलब मूवमेंट दिया है, इतना फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था कि स्टॉप लॉस हिट होता। एक ये वाला पॉइंट को छोड़ दीजिए, सुबह सुबह का 10:40 का, उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो आज स्टॉप लॉस ना आप पास रख के अगर आपको एवरेज करना ही था तो कम पॉइंट में भी कर सकते थे। और यही वाला लॉजिक मैं बोल रहा हूँ कि मेरे माइंड में जो चीजें हैं वो चीजें मैं रिटर्न में या फिर समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों की कि किस दिन कितने पॉइंट पर एवरेज करना चाहिए। आज मैंने एवरेज किया ही नहीं, मैं जितना पॉइंट में ले रहा था वहीं पर, क्यों एवरेज करने लायक था नहीं। अगर करता भी तो 10-20 पॉइंट में ही कर लेता। तो राघव सर आपको भी अगर आज एवरेज कर रहे थे ना तो जल्दी जल्दी करना था। जल्दी मतलब अगर 200 में लिया तो 220 पे और ले लिए,
और स्टॉप लॉस डाल दीजिए 209 का, तो उसमें भी रुक जाता आज, वो 9 पॉइंट को लेके नहीं जाता, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस, आपको ये चीज देखना है ना, तो अब इस चीज में देखिएगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर है। अगर स्टॉप लॉस अगर 50-60 पॉइंट दूर है तो ये चीज समझिए कि आज हमको एवरेज 50-60 पॉइंट दूर के बाद ही करना पड़ेगा, इतना वोलेटाइल है। लेकिन आज मार्केट वोलेटाइल नहीं था, आज आप एवरेज कम पॉइंट में भी कर सकते थे और ट्रेल करके बाइंग के ऊपर ला सकते थे, तो आपको आज थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता राघव सर। ठीक है, तो आज का मार्केट वैसा था, और ये चीज मुझे ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना तो मेरे माइंड में पूरा 11 साल का वो सब पिक्चर चलते रहता है। ये जितने बार मैंने स्क्रीन देखी है वो सब चीज दिखती रहती है, मतलब मैं ग्राफ नहीं देखता। अभी वो सर ज्वाइन किए हैं क्या, जोशी सर हैं, को नहीं किए ज्वाइन। वो जोशी सर अभी एक दो दिनों से मेरे घर आते हैं, वो थोड़ा, वो भी 30-40 हजार का लॉस किए हैं, उनका कुछ है बिजनेस, तो साथ में बैठते हैं, तो वो मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि सर आप चार्ट देखे बिना कैसे बता रहे हो कि ये चीज बाय करना है। तो मैं चार्ट नहीं देखता कभी भी, अगर या फिर देखता हूँ तो ये ऐसा इस तरीके का देखता हूँ, या फिर इस तरीके का भी नहीं। जैसे मुझे HDFC बैंक को देखना है तो मैं उसका, क्या है गूगल में क्यों, याहू क्यों ले रहे हैं यार, क्या बकवास है। एक सेकेंड ना, तो मैं सिर्फ ये, मैं कभी भी चार्ट नहीं देखता मार्केट टाइम पे, या फिर देखता हूँ एक सिंपल सा एक गूगल में क्यों खुल रहा है, गूगल में क्यों नहीं यार नया टैब खोलो, मैं बताता हूँ। नया टैब खोलो, नया प्लस टैब, सॉरी ये वाला, सिर्फ ऐसा ही देखता हूँ मैं मतलब ऐसा, मतलब ट्रेंड देख रहा हूँ कि बढ़ रहा है कि गिर रहा है, ये इतने में दिख गया ना कि यहाँ से गिरा था, ये बढ़ा था और बंद होते होते ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं थे। मैं ये देखता हूँ, उसमें कैंडल्स वो सब नहीं लगाता। तो जो सर जोशी सर आते हैं वो मुझे देख के बोलते हैं कि सर आप चार्ट नहीं देखते, उसके बाद कैसे देखते हो। तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 10 साल से स्क्रीन देखी है, मैंने प्राइस देखे हैं कि वो जब बढ़ते हैं तो कितने स्पीड से बढ़ते हैं, और गिरते हैं तो कितने धीरे धीरे गिरते हैं। तो मैं वो चीज देख के डिसाइड करता हूँ कि बाय करने लायक है कि नहीं है। मैं उस टाइम पे ग्राफ नहीं देखता, ग्राफ कैंडल्स नहीं देखता, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इतने साल देखा है, तो मैंने शायद वो चीज मुझे समझ में आती है स्क्रीन देख करके कि क्या करना है। और वही चीज एवरेज के साथ भी है कि मुझे एवरेज कब करना है वो समझ में आता है स्क्रीन देखकर। और वो चीज मैं आप लोग को इतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग को कब एवरेज करना है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लॉस है। जैसे अश्विनी मैम बोल रही है कि उनको थर्सडे के दिन लॉस है, तो वो खुद से भी ट्रेड करती है, लेकिन फिर भी अगर उनको मैं ये चीज सही से समझा पाता कि एवरेज करने लायक है कि नहीं, तो शायद क्वांटिटी नहीं बढ़ाई होती तो उतना लॉस नहीं होता। राघव सर आज बोल रहे हैं कि उनको भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने एवरेज कर लिया था। तो ये चीजें ना मुझे, मैं आज बैठ के देखता हूँ कि मैं कैसे समझा पाऊँ उस चीज को कि एवरेज कब करना है आप लोग को, क्योंकि डिसिप्लिन तो ऑलमोस्ट सब लोगों के पास आ चुका है। आप लोग प्रॉफिट देखकर भी रुके रहते हैं। जैसे कि सुरेंद्र जो है, रुबल पांडे जो है, उन्होंने आज क्या किया था, एक टाइम पे उनका 1100 का प्रॉफिट, 1100 नहीं 900 या 1000 का प्रॉफिट था, लेकिन उन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही 638 ही प्रॉफिट बुक किया। वो चाहते तो 1100 कर सकते थे, या नहीं भी करते तो मुझे कॉल, मार्केट खत्म होने के बाद मुझे कॉल करते और बोलते यार आशीष तेरे चक्कर में मैंने आज 638 ही प्रॉफिट किया, वो बोलते। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि यार आज मजा आ गया, बोला उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि मुझे समझ में आया कि कैसे करना है। 900 का प्रॉफिट दे के भी उन्हें 600 रुपए ही बुक किया, ठीक है। तो डिसिप्लिन ऑलमोस्ट सब लोगों के पास आ गया है कि ज्यादा प्रॉफिट देखकर भी हम नहीं निकलते, ट्रेल करते ही है। बस एक चीज में प्रॉब्लम हो रही है कि स्टॉप लॉस, सॉरी क्वांटिटी ऐड कब करनी है, और क्वांटिटी ऐड करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ ले जाना है। क्योंकि क्वांटिटी ऐड करने के बाद अगर अपने स्टॉप लॉस नहीं बढ़ाया, हम मान लीजिए मैंने क्वांटिटी ऐड ही नहीं की और मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने बाय किया था 400 में, स्टॉप लॉस है मेरा 360, और 400 से मान लीजिए 440 गया और मेरे स्टॉप लॉस डाला 402 रुपए का, मतलब क्योंकि 400 की बाइंग थी, 409 डाला मैंने, लेकिन किसी ने एवरेज कर लिया और उन्होंने भी 409 का ही स्टॉप लॉस डाला, लेकिन उनकी कॉस्ट तो बढ़ चुकी है, तो फिर उनको तो लॉस हो जाएगा और हमको 9 रुपए का तो प्रॉफिट हो गई, ठीक है। तो 12, तो हमको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा और उनको लगभग 12-15 हजार का लॉस हो जाएगा। तो क्वांटिटी बढ़ाने के साथ एवरेज स्टॉप लॉस कहाँ लाना है वो चीज एक है, और दूसरा क्वांटिटी बढ़ानी कब है। ये दो चीजों पे ना मैं बताता हूँ, कल एक नोट बनाकर डालता हूँ ग्रुप में, जिससे आप लोग को एक चीज, ये चीज समझ में आए। और एक सिंपल बेसिक जो मैंने एक पिरामिड वाला एक वीडियो बना के रखा है ना, पिरामिड ट्रेड का, एक वो चीज देख सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा बेसिक, क्योंकि डेली ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक ही, अब ये क्या है यार, हाँ ठीक है, इसमें मैंने बेसिक सा ही बनाया है द मनी मैनेजमेंट करके। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन, ठीक है। मैंने ये 70,000 के अकॉर्डिंग, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा। मैंने ये 70,000 के अकॉर्डिंग बनाया है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे अकाउंट में मान लीजिए 60,000, 70,000 है, ठीक है। एक चीज और कि मुझे किसी ने आज पूछा था
कि पूरा फंड, हाँ सुरेंद्र ने पूछा था कि पूरा फंड यूज करना मतलब स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहता है 20% का, ठीक है। 20% जितना हम फंड यूज कर रहे हैं उसका रहता है, पूरे फंड का नहीं रहता। अगर मैं पूरे फंड का मैं स्टॉप लॉस डाल दूं 20% के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैं 50 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 50 लाख से अगर मैं पूरी 50 लाख का एक ट्रेड ले लूँ, ठीक है, और स्टॉप लॉस डाल दूं 20% का, तो कितने का लॉस हो जाएगा 10 लाख का, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके पास कितना भी पैसा है, आप 20% का आप पूरा पैसा एक ट्रेड में लिए और 20% का स्टॉप लॉस डाल दिए और वो हिट हो गया, एक एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसकी क्या गारंटी कि दूसरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। दूसरा हम फिर ट्रेड लेंगे, जैसे फ्राइडे का ही दिन था, कंटिन्यू 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, एक में 20% जाएगा, फिर 20% जाएगा, तो 40%, मतलब 50 लाख का फंड एक दिन में ही 25 लाख हो जाएगा, या 2 ट्रेड में ही हो जाएगा। एक गलती से और ट्रेड गया तो आपका 50 लाख कितना रह जाएगा 20 लाख, ठीक है। वो 20 लाख से मैं रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी रिकवर कर सकता है, लेकिन आपका मोरल कितना डाउन हो जाएगा कि 50 लाख का 20 ही लाख रह गया। या फिर जो कमजोर दिल के इंसान है वो तो हार्ट अटैक आ जाएगा यार, 50 लाख एक दिन में 20 लाख हो गया तो 2 स्टॉप लॉस हिट होने से। इसीलिए पूरा फंड कभी यूज नहीं करना है। आपके पास अगर 10,000 से ज्यादा फंड है ना, 10,000 से कम, 10,000 से ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि 10,000 से ज्यादा में कम में 2 लॉट तो आएगा ही नहीं, 400 आए लेंगे तो, ठीक है। तो 10,000 भी को छोड़ देते हैं, 20,000, चलिए 20,000 से ज्यादा फंड है आपके पास, तो पूरा फंड कभी यूज मत करिए एक ट्रेड में। आप 1:3 का रेशियो रखिए और 1:3 का ही ट्रेड लीजिए। मतलब 20,000 है तो 20,000 का डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 7,333, मतलब 7,000। आपके पास 20,000 है तो 7,000 का ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल बताया अभी 70,000 का है, ठीक है। तो अगर हमने कोई कॉल फर्स्ट ट्रेड में, देखिए इसमें ये क्या है, जूम है ना, ठीक है। अभी हम जब फर्स्ट ट्रेड लेते हैं तो हम मान लीजिए 100 रुपए में कोई शेयर ले रहे हैं, तो 100 रुपए में हम कितना शेयर ले सकते हैं, 700 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 70,000। तो 700 लेने की बजाय अब अभी 100 ही लीजिए, चलिए ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में मान लीजिए अब 100 ही लिए। अभी मैं यहाँ पर हमको लेना चाहिए 700 है ना, 70,000 30,000, 300 क्वांटिटी ले सकते हैं हम मैक्सिमम, क्योंकि 1:3 का रेशियो रख के तो 300 ले सकते हैं। लेकिन चलिए मैं अभी पिरामिड ट्रेड मतलब एवरेज कब करना चाहिए वो बता रहा हूँ। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ 100 ही लेते हैं, ठीक है। 100 हमने लिया फर्स्ट ट्रेड में, और क्वांटिटी की हमारी अभी नेट क्वांटिटी कितनी है 100 पे लिए है तो 100 ही है। एवरेज प्राइस क्या है 100, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड है। और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 10,000। अब हम इसका 20% ले रहे हैं ना, मैंने क्या बोला है कि 20% जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसका स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि हमारे पास फंड जितना है। फंड जितना है 70,000 है तो इसका 20% कितना होगा 14,000। तो हम पूरे पैसे का लेके 14,000 का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, हमको 1/3 ही फंड यूज करना है। और यहाँ पर तो 1/3 भी यूज नहीं है अभी, ठीक है। तो मान लीजिए 10,000 का लिए 80 का स्टॉप लॉस डाले, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितने का लॉस होगा 2,000 का। 70,000 में 2,000 का लॉस होगा। 70,000 में 2,000 का लॉस होना मतलब कितना होता है 3%। 3% में भी 2,100 का लॉस होगा, इसको 2,100 ही मान लीजिए क्योंकि ब्रोकरेज भी जाएगा ना। तो 70,000 में हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस डाला और लॉस कितना हुआ 2,100 का। मतलब हमारा स्टॉप लॉस कितने हैं 20% का है, लेकिन रियल में हमको लॉस कितने का हो रहा है सिर्फ 3% का, ठीक है। अभी म्यूट कर लीजिए, किन्हीं का अनम्यूट हो गया है अभी हमने अभी ये चीज समझ जाइएगा कि हम एक जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें 20% का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। स्टॉप लॉस 20% है लेकिन लॉस 3% हो रहा है। तो आप समझिए कितना डिफरेंस है कि अगर हम 3% डेली ट्रेड करें, डेली स्टॉप लॉस डालें 3% का, और मान लेते हैं कि हम 20 दिन तक लॉस किए, तो 20 दिया 60%। 20 दिन लगेंगे आपका पैसा 60% लॉस होने में, 20 दिन। और वो भी करेक्ट 60% नहीं होगा, क्योंकि जब घटते जाएगा तो परसेंट भी कम होगा ना, ठीक है। या फिर चलो 15 दिन भी मान लेते हैं, तो 15 × 3 45%, मतलब 15 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग डेज तो बिजी होते हैं, लेकिन मान लेते हैं महीने में 30 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो आप 15 दिन गलत हो जाएंगे ना, तो भी आपका अमाउंट 60,000 70,000 से 35,000 ही आया रहेगा, 3% का आया रहेगा ना। मतलब आप 15 गलत ट्रेड करो, 15 बार स्टॉप लॉस हिट करो, तो आपका फंड आधा होगा, क्योंकि हम क्वांटिटी बढ़ाए ही नहीं थे। लेकिन आप लोग या जो लोग गलत करते हैं वो क्या करते हैं, पूरा फंड लगा देते हैं। अब पूरा फंड लगाने के बाद 2 ट्रेड भी गलत हुए तो 70,000 कितना हो गया 35,000। मतलब मैं 15 बार गलत होऊंगा तो मेरा फंड आधा होगा, आप 2 बार गलत हो गए तो आपका फंड आधा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है। आप सोचिए कि मैं 15 बार गलत ट्रेड करूं तो मेरा फंड आधा होगा,
और आप 2 बार गलती करिए, आपका फंड आधा हो जाएगा। समझ रहे हो आप क्या हो रही गलती? मतलब मेरे 15 बार गलत होने में और आपके 2 बार गलत होने में सेम इक्वलिटी है, और मैं 15 बार गलत तो नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ 2 बार हो सकता हूँ। फ्राइडे को हमने जब ट्रेड किया था, हम 4 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 4 बार, 2 भी नहीं। फ्राइडे के दिन हमने 4 बार स्टॉप लॉस हिट किया था या हुआ था मेरे से। और अगर मैं इसी रेशियो में ट्रेड नहीं लिया होता, पूरा फंड लिया होता, तो वो मेरा पैसा तो सिर्फ 10% बचता। 1 करोड़ का मान लीजिए सिर्फ 10 लाख ही बचा रहता, 90 करोड़ लॉस हो जाए, 90 लाख लॉस हो जाए रहता। ठीक है। और वो उस दिन ऐसा ही हुआ, अश्वनी मैम जैसे बता रही है कि उस दिन उनका तो एक दिन पहले ही हुआ था लॉस, लेकिन उनका ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो गया बोला उन्होंने। तो उनके पास आई थिंक 32,000 था, 32,000 का अभी मान लीजिए 3,000 ही बचा, तो 90% चला गया, क्योंकि क्वांटिटी जब बढ़ाने लायक था ही नहीं तभी बढ़ चुकी थी। तो नहीं बढ़ाना है, जब तक बढ़ाने लायक ना हो आप मत बढ़ाइए। अभी इसके अगले वाले स्लाइड में ना आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बढ़ानी है। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ट्रेल, अब वो क्यों नहीं बढ़ानी वाला जो आंसर है ना नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। अभी देखिए हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, ये किया, इतना किया, लॉस हो गया 2,000 का, ठीक है, जाने दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डिसिप्लिन काम आ रहा है कि एनालिसिस काम आ रहा है? हम सबसे पहले, हमारा जो टैगलाइन है लिमिट योर लॉस, पहला वर्ड ही लॉस वाला है कि लॉस पर ही ध्यान देना है। प्रॉफिट तो भूल जाइए आप, प्रॉफिट याद रखने की जरूरत क्या है? प्रॉफिट तो अपना है ना, वो तो आते रहेगा, देखने की भी क्या जरूरत है? लॉस को देखने की जरूरत है कि लॉस कहाँ रोकना है। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा पहला लॉस हो गया, मान लीजिए हमने कॉल लिया था और इसमें लॉस हो गया, या फिर पुट से बात करते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन पहले हमने पहला ट्रेड पुट लिया था और उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फिर सेकंड ट्रेड कॉल लिया था और उसमें प्रॉफिट हुआ था। तो पहला हमारा यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, इसका कलर कहीं से चेंज कर सकते हैं क्या? ये हमारा यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, 22,000 का लॉस हो गया। उसके बाद हम सेकेंड ट्रेड लेंगे, और मान लीजिए 100 रुपए वाला ही कॉल लिए फिर से। ठीक है, 100 रुपए वाला ही कॉल लिए। जब हम दोबारा ट्रेड लिया, हमने 100 रुपए ही वाला कॉल लिया, फिर वही स्टॉप लॉस डाला 80 का, और फिर हिट हो गया। तो हमारा 70,000 में 2 बार कितना चला गया? 2,000 प्लस 2,000, या फिर ब्रोकरेज करके 5,065, 2 बार लॉस हो गया। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम गलत जाए, चाहे कॉल में रहे चाहे पुट में रहे। हर बार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चले। अगर हर बार ऐसा जा रहे हैं, हर बार मतलब 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो समझ जाइए कि मार्केट कैसा है। मार्केट उस दिन ऐसा है, जिग जैग बना रहा है। कुछ लोग उसे स्नैक पैटर्न बोलते हैं, स्नैक मतलब ऐसा। तो समझ जाइए कि हम नहीं ट्रेड कर सकते। आज जहां पर भी लेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ लेंगे फिर हिट होगा, यहाँ लेंगे। तो 4 बार स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर बंद ही कर दीजिए। ठीक है। या फिर आप एक एक लॉट से कर रहे हो और 4 बार में आपकी कैपेसिटी 10,000 की रिस्क लेने की है, और अगर आप एक एक लॉट से कर रहे हो 5,000 की है, तो फिर और रिस्क ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 बार 5 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कुछ तो गलत है। उस दिन आप मार्केट से लड़ाई मत करिए। मार्केट से लड़ाई तो कभी भी नहीं करनी है। उस दिन आप अपने आपसे भी लड़ाई मत करिए कि यार करना ही है, रिवेंज मत लीजिए, छोड़ दीजिए उस दिन। ठीक है। बट अगर ये हमने बाय किया और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमने बाय किया 100 पर, स्टॉप लॉस डाला 80 का और वो हिट नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला हिट नहीं हुआ और बढ़ने लग गया, तो आप 140 पर और लीजिए। और 140 पर जब हम और 100 लेंगे तो हमारे पास 200 क्वांटिटी हो जाएगी, एवरेज प्राइस होगा 120 का। इन्वेस्टमेंट 24,000 की हो गई, क्योंकि 10 यहाँ लग गया था, 14,000 यहाँ लगा क्योंकि 140 के लिए। अब 24,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम स्टॉप लॉस 80 पर नहीं रख सकते ना, क्यों? क्योंकि हमने जब 100 पे लिया था तब 20% पे स्टॉप लॉस रखा था। अब जब हमने 120 पर 140 पर और ले लिया तो हमारा एवरेज प्राइस बन गया 120 का, क्वांटिटी हो गई 200। अब हम अगर 80 पर ही रखे रहेंगे तो हमको 40 रुपए का लॉस होगा, 40 पॉइंट का। 40 इंटू 200, 8,000। कहाँ सिर्फ 2,000 का रिस्क ले रहे थे, अब 8,000 का लॉस होगा। तो हमको स्टॉप लॉस इस टाइम पे मॉडिफाई करके बाइंग के ऊपर लानी है, या बाइंग के ऊपर ना भी लाना हो, अगर राउंड फिगर से हम नीचे रहते हैं तो 119 पर तो लाना ही है, क्योंकि हमारा बाइंग है कितने का, 120 का। तो 119, या फिर ज्यादा ही सेफ रहना है, नेगेटिव देखना ही नहीं है, तो 121। तो अब इस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या करना है, 121, ताकि अब सेल भी हो तो हमारा ब्रोकरेज या कॉस्ट जो सब चीज निकल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करके 121 ला ही देना है, चाहे कितना भी लगता रहे कि ना हिट हो जाएगा, क्या हिट हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। कितने बार ऐसा आएगा कि वो हिट होगा? एक दिन तो 140 से 440 जाएगा, एक दिन तो ऐसा मिलेगा कि 140 का 300 जाएगा और हम ट्रेल करते करते 280 तक जाएंगे। आज नहीं जाएगा तो ठीक है, जैसे आज सुरेंद्र ने क्या किया था, एक ट्रेड किया था तो उसके बाद वो 170 गया, और उसके वो उन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड देके रखा है, मतलब मैंने ही लॉग इन किया है अभी। तो उन्होंने बोला कि यार 170 चला गया। मैंने बोला कि यार तूने सेल क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने वो बाय किया था। और जब वो 170 चला गया तो बाद में मैंने देखा स्टॉप, मैंने मेरा लॉग आउट करके उनका लॉग इन किया स्टॉप लॉस बढ़ाने के लिए, तो सेल हो चुका था।
तो मैंने सुरेंद्र को मैसेज किया कि यार तूने सेल क्यों कर दिया, तो उन्हें बोला कि मैंने सेल नहीं किया, ट्रेल किया था तो सेल हुआ। तो मेरे को पहले गुस्सा आया कि सेल क्यों किया, 170 का मैं लॉग इन करके मॉडिफाई करने के लिए आया तो वो ऑलरेडी सेल हो चुका था 140 पे। तो मैंने बोला कि 140 पे क्यों सेल किया, मुझे गुस्सा आया। तो उन्हें बोला कि सुरेंद्र ने बोला कि मैंने सेल नहीं किया था, वो ट्रेल किया था मैंने 140 तब सेल हुआ। तो वो सही है, मतलब देखिए जब 170 था तो मैंने लॉग इन किया सेल मॉडिफाई करने के लिए, तो मुझे नहीं दिखा, वो बिक गया था। तो मुझे गुस्सा आया था कि यार क्यों सेल कर दिया इसमें। लेकिन उसने बोला कि मैंने सेल नहीं किया, 140 ट्रेल किया था, मतलब मैं भी 140 पर ही सेल करता और उन्होंने भी 140 पर ही सेल किया। लेकिन तरीका देखिए कि उन्होंने ट्रेल करके सेल किया और मैं भी ट्रेल ही करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि उसने मार्केट रेट से सेल किया। तो उसने बोला कि नहीं तूने बोला है ना कि सेल मत करना, ट्रेल ही करना। तो उसने सेल नहीं करके ट्रेल किया था। तो ट्रेल करके 140 पे अगर हम सेल करें 170 वाले को, या सेलिंग ऑर्डर डाल के 140 पर सेल करें, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सेलिंग ऑर्डर डाल के 140 पर सेल करते हो तो आप एक तरीके से अपना रूल तोड़ रहे हो और आप मार्केट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि तुम बढ़ रहे हो फिर भी हम सेल कर रहे हैं। तो फिर मार्केट भी एक दिन बताएगा कि तुमको जब हमारी अहमियत नहीं है, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये 400 जाएगा और तुम्हारे पास 170 पे ही सेल हुआ रहेगा। तो उन्होंने ट्रेल करके सेल किया, तो मैंने बोला कि अच्छा ट्रेल करके सेल किया तो फिर ठीक है, 638 भी इनफ है आज के लिए 3000 पे, ठीक है। तो ये जब 140 पे हम और बाय करेंगे तो हम 121 का स्टॉप लॉस डालेंगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि 121 पर ही चला जाएगा। जबकि हम अगर 140 पर सेल किए रहते तो हमको कितना मिलता, 120 का एवरेज था, 20 पॉइंट इंटू 200, 4000 का प्रॉफिट होता। अगर हम यहीं पर सेल कर देते ना 140 पर, तो हमको यहाँ पर 4K का प्रॉफिट होता, जो हमको सिर्फ 200 मिलने वाला है। तो ये चीज का जो डिसिप्लिन है ना कि 4000 का प्रॉफिट देखकर भी 200 रुपए लेना, ये जो पेशेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोगों में नहीं आता है, बहुत टाइम पे आता है। मुझे भी आजकल आजकल मतलब आज भी 10 दिन में एक दिन तो ऐसा ही होता ही है मेरे साथ भी कि 10 में एक दिन ऐसा होता है कि मैं कुछ गलती करता हूँ और उस दिन लॉस होता है या कम प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मैं पेशेंस के साथ करूँ तो 4000 का प्रॉफिट देख के या 4 लाख का प्रॉफिट देखकर भी मैं उसको नहीं बुक करता। मेरा स्टॉप लॉस 2.5 लाख पे रखता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए 4 लाख, 2.5 लाख ही चाहिए, या फिर 4000 नहीं चाहिए, 200 ही चाहिए। कितने बार ऐसा होगा कि वो 4000 वाला 200 तक आएगा, एक दिन तो ऐसा होगा कि नहीं हिट होगा ना और बढ़ेगा, तो हम 180 पर और लेंगे, एवरेज प्राइस हमारा हो जाएगा 140 का, हमारा स्टॉप लॉस अब 160 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 141 थोड़ी रखेंगे, यहाँ पर 121 रखना तो मजबूरी थी क्योंकि 20 पॉइंट दूर रहना था। अब 180 चल रहा है तो मैं 160 स्टॉप लॉस रख सकता हूँ ना, और 160 रखेंगे, यहाँ पर 6000 का प्रॉफिट होगा अगर अब हिट हुआ तो, ठीक है। और अगर मार्केट वन साइड बढ़ता ही रहा तो 220 पर और लेंगे। अब मेरे पास 400 क्वांटिटी रहेगा, एवरेज प्राइस रहेगा 160 का और 64,000 इन्वेस्टेड है अब, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन के साथ हमने 10,000, देन 24, देन 42, देन 64,000, हमने 64,000 इन्वेस्टमेंट कर लिया 70,000 से, और हम अभी भी उस ट्रेड में बने हुए हैं और अभी भी 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी गया 200 पे तो 16,000 तो कमाएंगे ही ना। तो 70,000 में 16,000 कमा रहे हैं हम, कितना कमा रहे हैं, 20% से भी ज्यादा, ठीक है। तो यहां से लेकर हमने 100 से जर्नी स्टार्ट की थी और हम 200 तक लेकर गए हैं, ठीक है। तो हमने 16,000 प्रॉफिट किया। लेकिन अभी मैंने जो एक लाइन बोला 100 से लेके 200 तक हम लेकर गए, ठीक है। तो अभी किसी ना किसी के दिमाग में ये चीज आया होगा कि इससे अच्छा तो हम पूरा का पूरा यहाँ लगा लेते 100 रुपए में और 200 तक जाते, तो हमारा 70,000 कितना हो जाता, 1,40,000 हो जाता। यही होता ना। आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सुरेंद्र, क्योंकि आप नए हो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि हम पूरा यहाँ लगाए होते और यहाँ पर जाते तो। नहीं नहीं। हाँ इतना बात होता है फोन पे तो नहीं बोलोगे। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आपको तो नहीं लगेगा क्योंकि हमारी बात होती है लेकिन जो नए होंगे ना उनको ये लगेगा कि जब 100 का 200 चला गया तो हम पूरा का पूरा 70,000 यहाँ लगा दिए रहते तो 1,40,000 होता। लेकिन ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, देखिए। अरे यार क्यों नहीं चल रहा है स्लाइड, क्यों नहीं चल रहा है, क्या हुआ, एक सेकेंड, ठीक है। 70,000 का उतना क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूँ। ये तो वही वाला, ये जो मैंने वहां पर लिखा था वो ये खाली यहाँ पर कैंडल्स में जिसको लोग बोलते हैं उसमें 100 हमने लिया तो स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था, 2,000 का लॉस हो सकता था। जब हमने और क्वांटिटी बढ़ाई सेकेंड ट्रेड में तो हमारा स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का था, ठीक है, 6 पॉइंट दूर थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जब थर्ड ट्रेड लिया तो 20 पॉइंट दूर थे, 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था। फोर्थ ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपए, प्रॉफिट 40 रुपए मिल रहा था, 20 पॉइंट दूर थे तो 16,000 मिला। वही चीज है, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम पूरा क्वांटिटी लगा देते तो क्या होता।
तो जो मैंने बता रहा था ना कि 100 से 200 तक गए तो कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा कि पूरा पैसा लगा दिए होते तो क्या होता, तो पूरा पैसा लगाते तो नहीं हो पाता। वो कैसे बता रहा हूँ। एक तो ये कि हम मान लीजिए पूरा का पूरा लगा दिए होते, 700 क्वांटिटी 100 रुपए में, स्टॉप लॉस कितना रखते 20 रुपीज का, क्योंकि 80 रुपए रखते। तो मैंने जब अभी जब मैं एग्जांपल देना स्टार्ट किया था तो मैंने 3 बार बताया ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 2000 एक बार, फिर 2000 एक बार, फिर 2000 एक बार, 3 बार मैंने बोला स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और ये मान के ही चलिए कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होना ही है। तो अगर एक बार भी हिट हुआ होता, मैंने तो 3 बार का एग्जाम्पल दिया था तो 6000 गया था। यहाँ पर तो एक ही बार हिट होता तो 14,000 का लॉस होता ना, एक ही बार में 14,000। तो पहला रिस्क तो ये कि यार 70,000 में 14,000 एक बार में चला जाता, पहला रिस्क ये। लेकिन चलो हम मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। तो जब हम 700 क्वांटिटी लेते हैं 100 रुपए में ना, तो जैसे ही 720 जाता और मैं बोलता कि स्टॉप लॉस 700 ही रखिए, तो नहीं रख पाते लोग, या मैं भी खुद नहीं रख पाता। अगर मुझे दिखता कि मेरे पास 70,000 है और मुझे 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस को, अगर मुझे कोई बोलता कि आप लोग खुद सोचिए कि आपके स्क्रीन में कभी 7,000 का प्रॉफिट दिख रहा हो और आपको मैं बोलूं कि स्टॉप लॉस को आप उस पर रखिए कि एक भी प्रॉफिट मत हो, मतलब एक भी प्रॉफिट भी नहीं, नीचे ही, कि 100 रुपए में हमने लिया है और 710 हुआ है, लेकिन 710 हुआ तो स्टॉप लॉस तो बढ़ाने का टाइम ही नहीं आया ना। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है 80 पे, 100 पे जब हमने लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ है 80 पे। तो मैं आपको बोलूंगा स्टॉप लॉस अभी मत बढ़ाओ, तो आप नहीं रुक पाओगे। आपको लगेगा यार 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है 70,000 में, तो चलो ठीक है आशीष सर बोल रहे हैं मत बढ़ाओ, तो भी मैं बढ़ा ही देता हूँ करके आप क्या करोगे 710 कर ही दोगे अगर 720 गया है तो, ठीक है। तो 710 पे मान लो, और 710 कोई बड़ी बात नहीं है, वो आ ही जाएगा। 700 का 720 गया है तो 710 आ जाएगा। तो आप कितना कमाओगे 7,000। मतलब आप पूरा पैसा लगा के भी 7,000 कमाने वाले हो, या फिर मेरे हिसाब से पैसा लगा के यहाँ पर 16,000 कमाने वाले। तो मैं ये जो बता रहा था ना कि 100 से जब 200 चला गया तो हम पूरा पैसा एक बार में क्यों ना लगाएं। पूरा पैसा आप लगाओगे तो आपके पास ये वाला डिसिप्लिन आ ही नहीं पाएगा कि ट्रेल करना है। आपको लगेगा यार इतना सारा ले लिया हूं तो स्टॉप लॉस को बहुत पास रख देता हूं, और आप क्या करोगे 700 का 710 लगा दोगे और वो बिक जाएगा और 7,000 ही कमाने वाले हैं। तो पूरा पैसा लगाकर जान हथेली पर रख के 7,000 कमाने वाले हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा गिरामिड ट्रेड करके, थोड़ा थोड़ा जब ट्रेड करेंगे तो हम 6,000 तक तो पहुंच ही जा सकते हैं। यहाँ तक या ना भी पहुंचे, किसी दिन ना हो तो हम यहाँ 200 भी कमाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन के साथ कमाएंगे। पूरा पैसा लगा के नहीं कमा। पूरा पैसा लगाने के बाद डिसिप्लिन साइड में रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। हम अपने आप को ही धोखा देंगे कि यार कौन देख रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस पास ही रख लेते हैं ना, या फिर बाइंग के ऊपर ही रख देते हैं। तो पूरा पैसा लगा के आप 7,000 कमाओ, या फिर थोड़ा थोड़ा करके 16,000 कमाओ, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, इसीलिए आपको ये करना ही पड़ेगा कि पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना। और उसी को मैं पिरामिड ट्रेड बोलता हूँ कि आप तभी क्वांटिटी ऐड करिए कि जब बढ़ रहा हो तभी, नहीं बढ़ रहा है तो फिर हमको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है क्वांटिटी। और अगर आपको लगता है पूरा पैसा डालकर आज तो लग जाएगा, मतलब ऐसा किसी दिन ट्रेड मिल गया ना कि 100 का 200 हो गया, तो लग जाएगा यार पूरा पैसा मुझे लगा लेना था। लेकिन आप ये भी सोचो कि कभी कभी तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो पूरा पैसा यहाँ लगा दिए होते 70,000, तो 2 स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना जाता 1440 प्लस 14 28,000। 70 में 28 चला गया तो सीधा फिर कितना बचा हमारे पास 42,000। आधे आधे के ऑलमोस्ट तो पहुंच ही जाएगा। एक और चला गया तो फिर हो गया फिर 42,000 का लॉस। बचा कितना सिर्फ 28,000। 70,000 में 28 ही बचेगा। फिर तो लगेगा ही नहीं कि अब मैं क्या करूं, फिर तो सब डिसिप्लिन साइड में चला जाएगा और लगेगा अब तो आर पार के लिए करना पड़ेगा। 28 को 70 बनाना है। 28 को 70 बनाना पॉसिबल है, लेकिन एक दिन के लिए नहीं है। एक दिन में फिर आपको वो सट्टा करना पड़ेगा, और शेयर मार्केट सट्टा नहीं है। लोग गलतियां करके उसको सट्टा मार्केट बना देते हैं, फिर बोलते हैं शेयर मार्केट सट्टा। मैंने आज तक शेयर मार्केट को मैंने इतना बुरा फेज देखा है, इतना बुरा फेज देखा है कि जितना मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। उस बुरा फेज पे मैंने कभी शेयर मार्केट को गाली नहीं दिया कि यार मैं शेयर मार्केट में, मतलब मुझे किसी ने ये तक बोला था कि यार तू स्क्रीन देख के भी कैसे ट्रेड कर लेता है। मतलब स्क्रीन देख के, मतलब उस टाइम पे नेगेटिव टाइम पे, कि तू स्क्रीन देखकर, मतलब मुझे मेरे किसी बहुत ही खास और पास वाले इंसान ने कहा था कि तेरा हाथ भी कैसा तुझे अलाउ करता है कि तू इतना लॉस करने के बाद भी आज ट्रेड कर पा रहा है। तेरे को तो शेयर मार्केट से चिढ़ हो जाना चाहिए, शेयर मार्केट ऐसा है वैसा है। मैंने बोला कि नहीं, शेयर मार्केट वैसा नहीं है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ अभी भी। वो जिस दिन सुधर जाएगा ना तो वो हो जाएगा। तो मैंने अभी आज तक कभी नहीं बोला कि शेयर मार्केट बुरा है या शेयर मार्केट खराब है या मार्केट खराब। हम गलती करते हैं तो उसका सजा मिलता है ना। हम अगर डिसिप्लिन नहीं रखे, ज्यादा लालच किए, ज्यादा लालच एक बार में क्वांटिटी लेने का, उसको लालच बोलता हूँ। ज्यादा प्रॉफिट करना लालच नहीं है। ज्यादा प्रॉफिट करना डिसिप्लिन के साथ लालच नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी ले लेना और डबल करने की कोशिश करना लालच है। प्लस जो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं उसमें तो हमारा लालच सबसे कम है। 10,000 प्रॉफिट होते रहता है, मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस 6,000 पे रखिए, तो हम तो कम लालच कर रहे हैं ना।
कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं 10,000 बुक कर लेता हूँ, मुझे ज्यादा लालच नहीं। ज्यादा लालच तो उन्हीं को है जो 10,000 बुक करना चाहते हैं, हम तो 6,000 ही बुक करना चाहते हैं, हमको तो नहीं चाहिए 10,000। तो वही ट्रेल करके ही करना पड़ेगा, क्वांटिटी तभी ऐड करनी है। और दूसरा चीज ये कि आप लोग में से कोई लोग स्टॉप लॉस क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ना खुद से, तो आप मुझे पर्सनल में, अगर ग्रुप में नहीं लिख रहे हैं तो पर्सनल में पूछ लीजिए कि मैंने ये क्वांटिटी और ऐड की है, ठीक है, और ऐड की है और मैं क्या करूं यहाँ पर। अगर मैं मैसेज नहीं देखा तो आप व्हाट्सअप कॉल में ना एक मिस कॉल कर दीजिए, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा मार्केट टाइम पे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन व्हाट्सअप में मिस कॉल कर दीजिए कि सर मेरा मैसेज आप नहीं देख पा रहे हो बट ये इंपॉर्टेंट है करके। तो आप व्हाट्सएप में ना मिस कॉल कर दीजिए, तो मैं उसको देख लूंगा मैसेज कि अगर आपने और क्वांटिटी ऐड की है तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ाए स्टॉप लॉस, जैसे राघव सर ने आज और क्वांटिटी ऐड की थी लेकिन नहीं बढ़ा पाए तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो और कुछ यहाँ तक या फिर इतना ही है, या बाकी आप लोग बताइए, पूछिए क्या है। राघव सर। वो सर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, जैसे एसएल के ब्याप पे हम जज कर सकते हैं क्वांटिटी, मतलब ऐड कहाँ करनी है। हाँ, एसएल अगर हमारा दूर है इसका मतलब समझ जाइए कि मार्केट में कॉन्फिडेंस भी कम है, या कॉन्फिडेंस कम को तो मत बोलिए, ये बोलिए कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो फिर हम क्वांटिटी भी, वोलेटाइल होगा तो दूर में ऐड करेंगे ना। पास है तो जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हैं, मतलब कभी कभी तो मैं 5 पॉइंट में भी ऐड कर लेता हूँ, आज 5 पॉइंट में। हाँ, 5 पॉइंट में ऐड करने का दो रीजन है, एक तो मार्केट बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, दूसरा ये कि हाई पर, मतलब मान लीजिए हाई है 470 का और हम 465 पे खड़े हैं, तो 470 पे और ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नया हाई बनाएगा तो फिर 10 रुपए का मोमेंट तो दे ही देगा। तो वो चीजें करनी है, वो चीज करने से हो जाता है। तो इतना ही है, बाकी आप लोग बताइए कि और कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अश्वनी मैम, आप क्या मैसेज किए हो, सर कैन आई रिकॉर्ड दिस? क्यों, कौन बोला है मत करो? वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, चित्रे सर ने रिप्लाई किया है, रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, बट कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ हमारा वो सेबी वाला रूल नहीं है। ठीक है, और बताइए फिर, कुछ कंफ्यूजन है तो, या जो लॉस में है क्यों है? और मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार आपको क्या करना है, किसी का लॉस 127 प्लस है ना। सर आई थिंक फर्स्ट जो ट्रेड जैसे कि मैं लेता हूँ या बाकी लोग लेते हैं, मतलब जो इनका मतलब थोड़ा फंड कम यूज करना चाह रहे हैं, तो सर मैं आई थिंक मतलब एक या दो लॉट से ही करना चाहिए, मिनिमम लॉट से, है ना, तो ज्यादा ठीक एक, रहेगा। वो फिक्स नहीं है सर, लेकिन बाकी तो हाँ आप सर ग्रुप कम में फंड डाल ही से देते कर। हैं जैसे मैक्सिमम क्वांटिटी या वैसा कुछ अगर हाँ, आपको मतलब कभी ज्यादा कॉन्फिडेंस ज्यादा कॉन्फिडेंस इन बिहाफ ऑफ की इससे ये बाय होगा तो 10-15 पॉइंट जल्दी से बढ़ जाएगा, जहां पर लगता है ना वहां पर मैं मैक्सिमम क्वांटिटी लिखता हूँ, क्योंकि अगर 15-20 पॉइंट बढ़ गया और क्वांटिटी हमने मैक्सिमम ली है तो 20 पॉइंट बढ़ने के बाद हम 40 पॉइंट बढ़ने का वेट नहीं करेंगे, हम स्टॉप लॉस बाइंग के ऊपर तो लगा ही देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ मैक्सिमम ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेने के बाद क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर बाइंग रेट के ऊपर आना ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट नहीं हो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। लिमिट योर लॉस ना, तो लॉस को लिमिट में रखना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट तो खुद आके देगा। अब आज एक और न्यूज आई है अभी की अप्रूवल वाला, तो ऑलमोस्ट आई है, कितने बार एक ही न्यूज को चलाएंगे ये। एचडीएफसी का फिर से कुछ अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग है 25 को। 25 कब है? दिवाली के अगले दिन ना, दिवाली। के अगले दिन, दिवाली तो 24 की है शायद सर। तो जी जी। एचडीएफसी ना जो रुका हुआ है, एचडीएफसी इसी का वेट कर रहा है कि वो मूड देखना चाहता है शेयर होल्डर्स का, जिनके पास मैक्सिमम क्वांटिटी है। तो एचडीएफसी इसलिए रुका है, और एचडीएफसी का लाइफ टाइम 52 वीक हाई बहुत दूर है, और ये बढ़ने के लिए ना बहुत ही ज्यादा रुका हुआ है। और ये जिस दिन बढ़ा, कितना है इसका हाई, 1725, 52 वीक, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई भी यही होगा। हाँ यही है 1725, ये 1700। एचडीएफसी बैंक रहेगा निफ्टी में, वो निकल जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड ना। हाँ, मर्ज हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक में मर्ज होगा, तो ये इसका साइज और बढ़ जाएगा। अभी कितना ट्रिलियन का है या बिलियन का है इसका मार्केट कैप, एक सेकेंड, कहाँ है मार्केट कैप? है 8.04 करोड़, लाख करोड़ का है ना इसका मार्केट कैप। तो ये ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 4 लाख करोड़ का है, 8 4 12, 12-13 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो ये इसका अभी जो वेटेज है 28% वेटेज है बैंक निफ्टी में, वो वेटेज भी बढ़ जाएगा फिर 33, कितना बढ़ना चाहिए, 31%, 32 नहीं, 30 से भी ज्यादा हो जाएगा यार ये तो।
इसका वेटेज बहुत बढ़ जाएगा, फिर तो HDFC बैंक निफ्टी इज इक्वल टू HDFC बैंक हो जाएगा। मतलब HDFC बैंक के हिसाब से अभी भी बढ़ता है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट सेम है। इसका वेटेज है 28, ICICI का 25 है, एक्सिस का 22 है, तो ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन उस टाइम पे जब HDFC बैंक में मर्जर हो जाएगा ना, तो वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसे कैलकुलेशन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 30%, 35% वेटेज HDFC बैंक का ही हो जाएगा बैंक निफ्टी में। फिर HDFC बैंक को ही ट्रैक करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। मतलब बाकी को भी करेंगे, बट वेटेज इसको ज्यादा देंगे फिर। और ये 25 को होने वाला है, बट अब ये किस दिन होगा मर्जर पता नहीं। और ये मर्जर जब भी होगा तो अनाउंसमेंट पहले हो ही जाएगा, मतलब शेयर्स का मर्जर। और 42 शेयर्स के बदले 25 शेयर मिलने वाले हैं ना। HDFC का प्राइस क्या चल रहा है? हाँ 42 के बदले 25। 42 के बदले 25 शेयर्स मिलेंगे जिनके पास HDFC है उनको, बैंक के, क्योंकि वो कम होगा। तो यही है। प्राइस का प्राइस कितना चल रहा है HDFC का, वो तो हम कभी देखते ही नहीं है। 2352। सॉरी 2352। 2352। हाँ 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 2352 ना। आपको डालो HDFC LTD। ओके सॉरी, इसीलिए नहीं दिखाता वो है। बैंक का आप सर्च कर दो ना बैंक का, तो वो बैंक का दिखाता है। आदत ही नहीं है ना देखने की। 2352 चल रहा है ये। अच्छा है, मर्ज हो जाए अब, क्योंकि इसी मर्जर का ही वेट कर रहा है। जिस दिन मर्जर होने के बाद प्राइस दौड़ेंगे इसके, और जब दौड़ेंगे ना तो अच्छा है, क्योंकि NCLT का अप्रूवल आ गया है, शेयर होल्डर्स का भी आ गया है, सेबी भी दे दिया है, और किसी का बचा नहीं है, बस फॉर्मेलिटीज बची है। आप बोलो तो इसका वेटेज सर एक्सिस का भी तो आने वाला है शायद, आप बता रहे थे। किसके साथ मर्ज होगा? नहीं नहीं, वो क्या नाम है इनका, वो सॉरी क्वार्टरली ऐसा कुछ रिजल्ट रिजल्ट होगा सर, रिजल्ट तो इसका भी। HDFC का कब है रिजल्ट सर? आज ही कल में है कभी? नहीं सॉरी, HDFC का तो आ गया अभी। हाँ एक्सिस का था 18 HDFC 18 का को। रिजल्ट देखना पड़ेगा सर, आने वाला होगा। टॉप पे बंद कब रुकेगा ये? उस दिन अश्वनी मैम आपने एक्सिस बैंक लिया था ना, याद है? एक्सिस बैंक का कॉल लिया था, और राघव सर आपने भी एक्सिस बैंक का कॉल लिया था, हाँ सर मैंने लिया था। और इतना जल्दी जल्दी निकाल दिए थे। कितने का कॉल था वो? 800 का ही रहा होगा। हाँ 800 का था सर। अभी भी वो आप लोग के बाइंग से भी ऊपर चल रहा होगा। 26 चल रहा है। मैंने तो हाँ वही 17.5 रुपए में निकाला था। क्या था? 13-14 रुपए में ना। 17.5 रुपए। लेकिन ये भी है कि लेके रख नहीं सकते। ये 43 था 20 सितंबर को, वहां से 3 रुपए, क्या बकवास है। 4 रुपए आ गया था, 4 रुपए से अभी 25 रुपए चल रहा है। ऐसा लेके रख भी नहीं सकते। 4 रुपए 60 पैसे। 10 अक्टूबर को, वही तो 10 अक्टूबर को ये 5 रुपए था, और आज है 17 अक्टूबर, 5 रुपए का 26 रुपए है, 5 गुना हो गया। ऐसा कोई चीज कहीं से ढूंढिए सर, ऐसा कहीं ढूंढिए कुछ तो। एक हफ्ते की हमको ना वो भविष्यवाणी बता दे बस, एक हफ्ते की। हाँ सर दिवाली ठीक से हो जाए। एक हफ्ता भी नहीं सर, अगले 15 सेकंड में क्या होगा ये पता लग जाए तो बहुत है। ये कुछ लोग बातें करते हैं ना, हम भविष्य जानते हैं, ये जानते हैं, वो देखते हैं। मैं बोलता हूँ मुझे तुम 6 घंटे का भविष्य बता दो बस, बाकी तुम जितना फीस चाहिए ले लेना। बोलो 6 घंटे का बस मुझे भविष्य बता दो, बाकी तो दुनिया फिर नहीं 6 9 से घंटे नहीं 3:30 का। हाँ सर, अगले 1 मिनट का। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगले 1 मिनट का मिल जाए वही बहुत है। हाँ बैंक निफ्टी में तो 1 मिनट भी बहुत होता है। ठीक है, बाकी तो यही है। तो जिनको भी लेफ्ट करना क्लास कर सकते हैं, लेफ्ट करना होगा तो कर सकते हैं ना, अभी और कुछ है नहीं। बाकी यही चीजें हैं सर। एवरेज करने वाला ना सही करिए, एवरेज करने में बहुत। मैंने आज वही किया था, एवरेज 2 लॉट ले रहा था पहले। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी चित्रे से। अब ठीक है? कम आ रही है। आवाज कम है अभी ठीक है। ओके, मैं वही बता रहा था। मैं क्या कहते हैं, आज लॉट जो है ना वो 2-2 करके ले रहा था। मतलब मैंने एक लॉट नहीं लिया था क्योंकि दूर की कॉल थी तो थोड़ा सा प्राइस कम था।
तो मैंने उस हिसाब प्लॉट से धीरे सारे धीरे बार आपके पास, आप लोगों के पास डिसिप्लिन आ जाए तो प्लॉट बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि एक लॉट, मैं एक लॉट इसलिए बोलता हूँ मिनिमम रिस्क वाले को, जिनके पास 10-15 हजार ही रखे हैं अभी अकाउंट में डीमेट में, उनको बोलता हूँ। लेकिन आप लोग फिर अपने फंड के अकॉर्डिंग लॉट बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं 1200 ही लेता हूँ अभी, अगर जैसा मार्केट रहा। और सर आपने क्या प्रिडिक्शन किया था, मतलब एकदम 975 बोले थे और वहीं पर ही बंद हुआ एकदम, क्या है चित्रेश सर? मुझे ये था कि करेक्ट 40,000 974.70 का ही हाई बनाया ना आज इसने। हाँ ऑलमोस्ट 30 पैसा। 30 पैसा 74.30। लेकिन रेट 920 का आया एवरेज प्राइस, क्योंकि वो लास्ट कैंडल वही 315 वाला लॉजिक है, तो रेड हो गया ना 315 वो। एवरेज ये आया। लेकिन आपने जो बोला था क्लोजिंग वहीं पर ही क्लोज हुआ है, 30 पैसा सर की नीचे। बात मान लेते ना तो आज पैसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। हाँ, और ले लिए रहते, क्योंकि वो कॉल और बड़ी। मैं तो लिया था वो कॉल, आप लोग पता नहीं कोई लिया कि नहीं। मैंने एक ट्रेड और लिया था बाद में, मैं बोला था ना कि इतना आएगा तो एक बार लेके बढ़ा सकते हैं, तो ये वाली मैंने एक बार ली थी। और इसका हाई 500 कुछ गया ना, ये 550 भी एक ट्रेड किया किसी ने, एक ट्रेड मतलब लास्ट के 330 से जस्ट एक सेकेंड पहले एक ट्रेड 550 का किसी ने किया, तो ये बंद हुआ है यहाँ पर। 550 का हाई बना दिया, लेकिन एवरेज प्राइस आया नीचे, तो 480 का ही आया, तो ये वहीं पर बंद हुआ है ऑलमोस्ट टॉप पे। ऑलमोस्ट मतलब टॉप पे ही बंद हुआ है ये। मतलब कोई लास्ट में कोई लेके गया है कोई। लास्ट में यही होता है ना। लास्ट में देखिए, इसमें दिख रहा होगा, एनएससी में दिख रहा होगा, एनएससी में ना आ गया, देखिए कौन सा था ये, 39,700 ना। 3700। लास्ट में देखिए वो दिख रहा होगा कहीं पर, तो कहाँ गया। और ये कल 40,000 तो क्रॉस कर ही देगा। 40 तो से ओपनिंग में ही ऊपर खुलेगा, प्लस कितना ऊपर जाता है वो देखते हैं। खुलोगे सरकारी साइड, सरकारी रहेगा, इतना आराम से खुलता है। बहुत ये स्लो देखिए चलता है ये। कौन सा कॉल है, अरे यार क्या है? ये देखिए 522 में कोई बायर खड़ा है, सेलर 545 पे है, तो कोई 550 पे भी था एक सेकंड पहले, तो किसी ने बड़ा क्वांटिटी मार्केट रेट से डाला, तो मार्केट रेट से डाला तो 550 का एक ट्रेड हो गया। वो 550 का एक ट्रेड हुआ था लास्ट में, मैंने देखा था वो, तो 550 का ही क्लोजिंग था। एवरेज प्राइस कम होके आता है ना, तो एवरेज प्राइस आई है इसकी 480 आई है क्या लास्ट प्राइस? हाँ 480 का एवरेज प्राइस आया है इसका। सर मतलब 900 आप की क्या आई है? 39,900 आपने की। कौन सा लिया? हाँ वही पूछने वाला था कि आपका 3990 है ना, कितने में लिया है आपने? तेरा सर देखो एवरेज 189 का एवरेज प्राइस आया है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 189 नहीं है, 360 का क्लोजिंग आया है सर। लास्ट है 396, 88 की बाइंग है सर, 388 की। 360 की क्लोजिंग है, 360 का क्लोजिंग आया है। मेरा ये आवाज रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कुछ सर? कल बस बढ़ा दीजिए 40,000 से ऊपर। संजय भैया क्या लग रहा है कल कितना? सर डोजोन 550 ऊपर। डाउ जोन्स तो जिंदा है, अच्छा है वो। अच्छा सर, बहुत के हिसाब से वो नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब वही। सर आपका आवाज बहुत कम क्यों आ रहा है आज? नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं स्पीकर ऑफ करता हूँ। अब ठीक है आवाज? हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा था, मैं डाउ तो ऊपर है, पर ये एसजीएक्स निफ्टी अभी वही 120, हालांकि 100 से ऊपर गया है, 120 भी थोड़ा ज्यादा है अब तो। 138 चल रहा है। हाँ 130 30 चल रहा है। कौन बोल रहे हैं? ये अपना एसजीएक्स? हाँ एसजीएक्स। एसजीएक्स ठीक है। ये इतना में नहीं रुकेगा सर। अगर डाउ फ्यूचर इतना रहा तो हमारा मार्केट बहुत कॉन्फिडेंट है, तो इतना में नहीं खुलेगा ये, 150 से ज्यादा ही खुलेगा। और बैंक निफ्टी फिर, और आज निफ्टी रुका हुआ था ना, क्योंकि वो रिलायंस के ऊपर वो विंडफॉल टैक्स का फिर से बर्डन आ गया था। 11,000 पर बैरल बढ़ा दिया हम लोगों ने 8,000 से, इसलिए रिलायंस चला नहीं। आज रिलायंस नेगेटिव ही होगा आई थिंक। रिलायंस 40 पॉइंट अप है, रिलायंस भागा है। 1.5% बढ़ गया, क्या रिलायंस ग्राफ है। 12 बजे के बाद भगा है अभी।
रिलायंस देखा ही नहीं, मतलब देखा था बट इतना पढ़ा नहीं, देखा था। इतना अच्छा ग्राफ है इसमें, तो आज कोई किया होगा तो अच्छा कमाया होगा आज रिलायंस। मतलब इतने नेगेटिव होने के बाद इतना बढ़ गया ही, और ऑलमोस्ट इतना अच्छा ग्राफ तो बनाया है। इसकी आज 2400 की कॉल अगर ली होती। हाँ तो ये तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया है आज, और मैंने देखा ही नहीं आज रिलायंस। ठीक है, एक चीज में फोकस रहता है ना, कभी कभी छूट जाता है, लेकिन ठीक है। बैंक निफ्टी इतना तो रिटर्न दिया नहीं होगा ये। 2400 की कॉल लेकिन लो से डबल हो गई होगी। 27 का लो है, 52 का हाई है, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन मिलता थोड़ी ना 27 में यहाँ, बट इसमें भी कहीं कहीं पर बाय करते ना, यहाँ कहीं पर भी करते 30 में भी, तो भी मिल जाता। लेकिन ये एक्सपायरी वीक में ही अच्छा मूवमेंट देते हैं। अभी एक्सपायरी वीक है नहीं, अभी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं। इतना बढ़ने के बाद भी 24% ही बढ़ा है, और हमारा कॉल तो उससे ज्यादा ही बढ़ गया होगा। हमारा कितना था, 39,700 में। ये 85% बढ़ा है कल के क्लोजिंग से। लो से देखेंगे तब तो 3 गुना हो गया होगा। 160 का है, 160 से 480, करेक्ट 3 टाइम्स हो गया है। ठीक है, देखते हैं सर। डाउ जोन्स तो अच्छा है, 581 प्लस है डाउ जोन्स। नेस्डेक 346 एंड S&P भी 88 है। S&P को तो कोई देखता नहीं है, बट वो भी 88 है। कैक 108 पॉइंट है। और कौन कौन है दिखाई दो। डेक्स 211 और FTSE 61 सब पॉजिटिव है। कल बढ़ने ही वाला है। कल बस वही है कि हमको कहाँ पे मिलता है। राघव सर तो पहले से लेके बैठ गए। अच्छा है, ठीक है। और कोई नए ज्वाइन किए हैं क्या? आईफोन से तो नहीं है, एक कोई किए थे जूम यूजर करके, नहीं है तो फिर ठीक है, रहने देते हैं। ठीक है सर। मैम और कुछ? चलिए सर करते हैं, मॉर्निंग देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, कल देखते हैं फिर बाकी चीजें। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, ठीक है, गुड नाइट। ओके सर गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट जी, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट।